Hello friends, welcome to e-learning program run by Adapt Edusys। पिछले वीडियोस में हमने MS वर्ड के बारे में सीखा था कि MS वर्ड को कैसे ऑपरेट करते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आज हम MS एक्सेल के बारे में सीखेंगे। MS एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है, उसके क्या क्या टूल्स हैं और उसके क्या क्या फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, उन सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और एक्सेल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक्सेल है क्या। दोस्तों, एक्सेल एक प्रोग्राम है जो कॉलम्स और रो की मदद से डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करता है। एक्सेल का प्राइमरी यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और स्प्रेडशीट फॉर्म के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक्सेल ने अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चार्ट्स, डाटाबेस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस और भी बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे? दोस्तों, एक्सेल को ओपन करने का तरीका बिल्कुल MS वर्ड जैसा ही है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो यह आपको एक ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट करने के अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट को चूज करने का ऑप्शन देता है। आप टेम्पलेट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन सकते हैं या फिर आप सर्च बॉक्स में ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। हम ब्लैंक वर्कबुक के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सेल के स्क्रीन लेआउट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक्सेल के टॉप विंडो में टाइटल बार होता है, जिसमें क्विक एक्शन टूल बार, वर्कबुक नेम, ऑनर एंड विंडो कंट्रोल्स होते हैं। इसके नीचे रिबन्स होते हैं। रिबन्स दो पार्ट में होते हैं, एक जिनमें टैब्स होते हैं और हर एक टैब के अंदर एक कॉमन कमांड्स होते हैं, जिनका उपयोग हम अपने एक्सेल सीट में अलग अलग जगहों पर करते हैं। सभी टैब का अपना ग्रुप होता है। इसके नीचे नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार होता है और सबसे नीचे ये पोर्शन हमारा मेन वर्कशीट एरिया कहलाता है, जिसमें कॉलम्स और रॉज होते हैं। कॉलम और रॉ के भीतरी भाग को सेल कहते हैं। राइट साइड और बॉटम में स्क्रॉल बार होता है, जिसकी मदद से हम सीट को मूव कर सकते हैं, और लेफ्ट बॉटम में वर्कशीट टैब और ऐड वर्कशीट के लिए प्लस साइन होता है। सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जिसमें स्टेटस, पेज व्यू और जूम बटन्स होते हैं। दोस्तों, एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। आप अपने वर्कशीट में डाटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले सेल पर आप क्लिक करते हैं। आप देखते हैं कि नेम बॉक्स में लिखकर आता है A1। इसका मतलब है कॉलम A और रॉ 1। एक वर्कशीट में 3 प्रकार के डाटा होते हैं: टेक्स्ट, वैल्यू और फॉर्मूला। टेक्स्ट में हम हेडलाइन या अन्य जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। वैल्यू के अंदर नंबर्स और डेट्स आते हैं, और फॉर्मूला एक तरीके का एक्सप्रेशन है, जिसमें फाइनेंशियल, डेट्स, लॉजिकल या टेक्स्ट फंक्शंस का उपयोग करके हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं और कैलकुलेशंस हमें मिलता है। अब हम A1 सेल में कुछ डाटा टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। A2 में कोई नंबर टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। आपने नोटिस किया, जब भी हम कोई डाटा लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट अपने आप लेफ्ट अलाइन हो जाता है और नंबर राइट अलाइन। ऐसा इसलिए होता है कि एक्सेल को पहले से ये पता है कि हम सामान्य तौर पर टेक्स्ट को लेफ्ट में और नंबर्स को राइट में लिखते हैं। A3 सेल में हम टाइप करते हैं इक्वल टू 4 + 4, जो कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है।
जब हम A3 सेल पर क्लिक करते हैं तो ऊपर फॉर्मूला बार में अप्लाई किया हुआ फॉर्मूला दिखाई देता है। अब अगर हम A1 सेल पर क्लिक करके कोई और टेक्स्ट लिखते हैं तो यह डाटा को ओवरराइट कर देता है, लेकिन जब हम डबल क्लिक करके कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो यह एडिट हो जाता है। ये डिफरेंस है ऑन अ सेल और इन अ सेल का। जब आप ऑन अ सेल होते हैं तब आप डाटा को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन अ सेल होते हैं तब आप डाटा को एडिट कर रहे होते हैं। ऐसा आप डायरेक्टली फॉर्मूला बार के थ्रू भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप माउस से एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप कीबोर्ड के एरो की का उपयोग करके कॉलम और रो के बीच में मूव कर सकते हैं। अभी हमने एक सेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप एक साथ कई सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि नेम बॉक्स में आपको इनमें 3 रॉज और 1 कॉलम का ऑप्शन लिख के आता है। डाटा एंट्री के इसी बेसिक नॉलेज को हम अगले वीडियो में इस्तेमाल करके एक स्प्रेडशीट बनाएंगे। उसमें क्या क्या टूल्स यूज होंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।